तो गाइस इसी वीडियो में मैंने आपका क्वेश्चन पूछा है, उसका सही आंसर दीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए कि इसी वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा है, उसका सही आंसर दीजिए और गिफ्ट लेके जाइए। जोहार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश हूँ। जैसा कि आज आपका 27 सितंबर है, सुबह सुबह का आपका टाइम है, 11 बज रहा है। आपका बहुत सारे कस्टमर आप देख सकते हैं एक्सचेंज कराने के लिए आए हुए। साथ ही साथ हमारे पास एक कस्टमर आए हुए हैं जो कि एक्साइड का एक आपका बैटरी लेके गए थे, साथ में आपका एक आपका इन्वर्टर माइक्रोटेक इन्वर्टर लेके गए थे। तो चलिए पूछते क्या फोल्ड आया था उसमें। तो भैया आप ही लेके गए थे ना बैटरी? क्या बैटरी लेके गया था? एक्साइड बैटरी का लेके गए थे, माइक्रोटेक का इन्वर्टर तो लेके। क्या फोल्ड शायद ये आपका 1 या 1.5 महीना हुआ होगा आपका लेके गया हुआ। तो क्या इसमें फोल्ड आपका आ रहा है? इसमें चार्जिंग नहीं हो रहा है, चार्जिंग नहीं हो रहा था। बैटरी का बैकअप नहीं दे रहा। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, 1-1.5 महीना पहले भैया बैटरी लेके गए थे, एक्साइड का बैटरी लेके गए थे 250 mAh का, साथ में माइक्रोटेक का इन्वर्टर लेके गए थे। अब हुआ क्या इनका कि किसी कारण से इनका कुछ फॉल्ट आ गया। अब एक्साइड वाला कंपनी बोल रहा है कि भैया इन्वर्टर में प्रॉब्लम है, और इन्वर्टर वाला बोल रहा है कि भैया एक्साइड में प्रॉब्लम है आपका, ठीक है। जबकि भैया काफी परेशान हो गए 1-1.5 महीना में जो हमारे पास लेके आए, ठीक है। पता चला कि इनका इन्वर्टर में प्रॉब्लम है आपका। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप कहीं से भी किसी भी आपका पेन इंडिया किसी भी दुकान से अगर ले रहे, अब मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप सैमसंग कंपनी का लीजिएगा, मीन्स अगर एक्साइड का अगर बैटरी ले रहे हो एक्साइड का इन्वर्टर लीजिए, लुमिनस का बैटरी ले रहे हो तो लुमिनस का इन्वर्टर लीजिए, माइक्रोटेक का अगर इन्वर्टर ले रहे हो माइक्रोटेक का बैटरी लीजिए। आपके इसमें होगा क्या कि एक ही टेक्नीशियन जाएगा आपका, दोनों का ही आपका मतलब सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। तो ये एक्साइड पर आपके पास गए थे? हाँ, एक्साइटमेंट वाला ये टेक्नीशियन गए थे, वो बोला कि बैटरी खराब है। बैटरी खराब है आपका। और आपका माइक्रोटेक वाला भी गया था क्या? माइक्रोटेक वाला भी गया था कि माइक्रोटेक मशीन ओके है। आप तो पूरा एकदम मतलब पूरा आप 600 रुपये खर्चा करके यहाँ पे आए, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ, इतना जो झंझट हो, आप एटलीस्ट कम से कम किसी टेक्नीशियन को ले, जैसा भैया ये हम लोग का टेक्नीशियन है, अगर आप 100-150 रुपये खर्चा करते हैं तो ये अपनी परेशानी नहीं होता, आपको पता चल जाता है। तो बहुत सारे कस्टमर क्या सोचते हैं कि भैया हम तो कंपनी से, हम कंपनी को जानते हैं, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत आप लोगों को भी खर्चा करना पड़ेगा। कोई भी टेक्नीशियन को बुला लीजिए, अगर ऐसा कुछ फॉल्ट है उसे आप दिखवा लीजिए कि फॉल्ट किस में है। इसमें आपको सिक्योरिटी मिल जाएगा कि फॉल्ट क्या है क्या नहीं है। भैया जैसे करीबन 1 महीना से इनको काफी ज्यादा परेशानी हुआ, 600 रुपये खर्चा करके यहाँ पे आया आपका। तो मैं बताना चाहता हूँ कि छोटा मोटा फॉल्ट के लिए आप नॉर्मल टेक्नीशियन को दिखवा लीजिए कि किसमें क्या फॉल्ट है, और साथ ही साथ लास्ट में तो कंपनी यही है आपका, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट क्या किसमें नजर आया आपको? इसमें तो नजर आ रहा मेरे को बैटरी का ही नजर आ रहा था। इसमें टेक्नीशियन बोल रहा है कि तो उसके लिए तो कंपनी तो जाएगी ही। यहाँ पे जैसे हम लोग को समझ में आया कि आपका इन्वर्टर फॉल्ट है आपको, वो तो कंपनी के हैंड का काम है क्या नहीं है। मैं अपने दुकान के हैंड से मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरे को समझ में आया, इसमें आपका इन्वर्टर में प्रॉब्लम है आपका। बाद बाकी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो फिर कंपनी जाएगी आपका, इसमें दुकान वाला कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कंपनी रही है आपका। मान के चलो बैटरी में प्रॉब्लम होगा तो टेक्नीशियन आएगी, रिप्लेसमेंट होने का रहेगा तो वो आपका सर्विस सेंटर जाएगी आपका, ठीक है। वो दुकान के हैंड से नहीं होती है। हम लोग आपको ओनली फॉर सर्विस हेल्प के लिए आपका, जैसे भैया आए हम लोग सारा चीज दिखा रहे हैं, भैया आपका इन्वर्टर में प्रॉब्लम है आपका, भैया जैसे बोल रहे नहीं भैया मैं बैटरी में प्रॉब्लम है आपका, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को मैनेज करके चलना है आपको, और साथ ही साथ अगर आप टेक्नीशियन को बुला लीजिएगा तो बेटर रहेगा। बाद बाकी कंपनी रही, जैसा भी माइक्रोटेक में इनका प्रॉब्लम आपका है तो माइक्रोटेक से कंपनी से आपका आएगी। तो गाइस इस तरीके से अगर आपको इन्वर्टर लेना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब देख लीजिए आप। बैटरी में यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे जो फॉल्ट होता है आपका, जैसा होता है कि चार्जिंग तो हो रहा है आपका, ठीक है, लेकिन वो आपका चार्ज नहीं हो पाता। तो चलिए पूछते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये हमारे लालटू जी जो कि आपका इलेक्ट्रिशियन है चांडिल के। तो लालटू जी, बहुत सारे कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि आपका बैटरी में आपका चार्जिंग तो हो रहा है चार्ज नहीं हो रहा, क्या कारण होता है ये? वो इन्वर्टर का प्रॉब्लम होता है। इन्वर्टर और कुछ इसके अलावा? जैसे वोल्टेज का प्रॉब्लम रहता है। कहीं पे मैंने देखा कि आपका बैटरी भी ओके इन्वर्टर भी हो गया, फिर भी वो चार्ज मतलब सही से बैटरी पे को नहीं मिल रहा, क्या कारण होता है उसका? वोल्टेज ज्यादा होने से भी चार्ज नहीं होता है। अच्छा, वोल्टेज ज्यादा होने से भी चार्ज नहीं लेता है? हम तो सुने कि वोल्टेज कम होने से चार्ज नहीं लेता है। नहीं, ज्यादा होने से भी चार्ज नहीं लेता। मतलब जो भी उसका जो कैपेसिटी है आपका, अगर आपका वोल्टेज ज्यादा है तो फिर भी आपका बैटरी चार्ज नहीं लेगी, अगर कम है उसको चार्ज नहीं। इसके अलावा आपको उसका कनेक्शन देखना है आपका। बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं, जैसे आपका 2 तार है आपका, ठीक है, ये आपका रेड हो गया, साथ में आपका ये आपका ब्लैक हो गया। तो बहुत सारे क्या मिस कनेक्शन करने से भी फ्यूज उड़ जाता है ना आपका। मान के चलिए ये जो रेड वाला हमेशा प्लस है और जो ब्लैक वाला हमेशा माइनस में लगाना है। बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं कि थोड़ा सा आपको सटा देते हैं और फ्यूज उड़ जाता है, ये आपको नहीं करना। साथ ही साथ इधर आ जाइए, ये जो कनेक्शन है आपका इसको फुल्ली टाइट करना है आपको, थोड़ा सा भी गैप नहीं रखना है, ठीक है। देख सकते हैं इसको, ठीक है, फुल्ली टाइट करना है। कहीं पर ऐसा भी होता है कि लूज कनेक्शन होता है, लूज कनेक्शन के कारण आपका वो बैटरी सही से चार्ज नहीं हो पाती है। साथ ही साथ आपको इसमें ध्यान देना, आपका जितना भी जो पानी का लेवल है आपका, इसमें आपको ध्यान देना आपको। और हमेशा रखिएगा कि ये जो पानी है
थोड़ा सा आपको 2 इंच नीचे रहे, पूरा फुलफिल नहीं करना आपको। तो ये कुछ कुछ बातें आपको ध्यान देना है। पहला चीज है कि आपका वोल्टेज आप देख लीजिए, वोल्टेज आपका ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ आप कनेक्शन देख लीजिए, कनेक्शन फुली टाइट होना चाहिए। और साथ ही साथ उसका पानी का लेवल देख लीजिए। ये तीनों चीज को अगर आप ओके रखिएगा तो आपका आराम से आपका 5 से 6 साल आपका बैटरी चल जाएगी। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका मान के लिए इसका बावजूद आपका फॉल्ट आपका आ रहा है आपका, उसके लिए कंपनी है। अगर माइक्रोटेक के लिए तो फिर माइक्रोटेक कंपनी आएगी, एक्साइड के लिए तो एक्साइड कंपनी आएगी। लेकिन मैं आपको सही, अगर स्टैंड आपको चाहिए तो कहीं से भी टेक्नीशियन जो भी 50-100 रुपया 150 रुपया ले ही लेगा आपका, वो आपको एटलीस्ट बता देगा कि इसमें फॉल्ट किसमें है। क्योंकि कंपनी का क्या होता है, नॉर्म्स होता है कि आपको वो 3 से 4 दिन का टाइम लगाती है, कहीं कहीं के 10 से 12 दिन की भी टाइम लग जाती है। तो मैं बताना चाहता हूँ, कहीं से भी लीजिए, सैमसंग कंपनी का लीजिए तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया अभी आप क्या करेंगे इसका, कहाँ गया भैया, इधर आ जाइए। इसका आप क्या करना चाहेंगे अभी आप, इसको एक्सचेंज करना, एक्शन कीजिएगा। तो ठीक है, तो फिर आपका ये कंपनी जाएगी आपका कैसे क्या है क्या नहीं है। जहां तक बैटरी है तो सारा चीज ओके है आपका, क्योंकि वो कंपनी भी जाएगी ना तो वो लोड क्या आएगी, क्योंकि वो आपका अपनी तरफ से ओके मिलेगा उसको। हाँ, जहां तक आपका इन्वर्टर का फॉल्ट है वो तो फिर टेक्नीशियन आ जाएगी। जैसा अभी मान के चलिए अभी घर में आपका अंधेरा होगा, ये आप बोलेगा नहीं बैटरी मेरा ओके है आपका, ये आपका कंपनी चल जाएगी, फिर वो रिटर्न आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद थोड़ा पेपर वर्क रहेगा आपका। ऐसा है करवा लीजिए। तो क्या करना चाहते हैं, बैटरी तो यहाँ पे ओके लग रहा है आपका, क्योंकि मेरा घर में ओके नहीं हो रहा है ना। तो फिर आपका वो एक वोल्टेज चेक करवा लीजिएगा, टेक्नीशियन को बुला लीजिएगा। आप 1-2 दिन चला लीजिए यहाँ। तो एक काम करते हैं ना, अभी जैसे वो बंद है आपका, ठीक है, पंखा के इसमें देख लेते कितना बैटरी बैकअप आपका दे रहा है, 1-2 दिन हम चला लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जैसा बता रहे थे कि मैं जो आपका बल्ब है 1 से 2 घंटा चल रहा है आपका, जी जी। अगर मान के चलिए पंखा आपका इसमें करीबन ये आपका 200-250 वाट का होगा ये पंखा, ठीक है, आपका बल्ब का होता है 10 वाट, हाँ 10 वाट का होता है, 10-16 ऐसा। मान के चलिए उसमें अगर 1 घंटा चल रहा था, इसमें आपका करीबन आपका 10 या 15 आधा घंटा ही मान के चले, आधा घंटा है, क्योंकि बल्ब 10 वाट का होता है, ये 250 वाट का होता है, मतलब 25 गुना ज्यादा। मतलब वो उधर का अगर 250 वाट का बल्ब, तो इसमें एक पंखा है, तो अगर आप ये आधा घंटे में चल गया तो मतलब आपके लिए ओके है आपका। लेकिन मैं बता रहा हूँ फुल चार्ज होने से आपका करीबन आपका 4-5 घंटा चलेगा ये कंटिन्यू, 8-9 घंटा चलेगा आपका। ठीक है, तो चलिए आपका जैसा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो टेस्टिंग करवा लीजिए। आप टेस्टिंग हम कर लेंगे साथ में। तो मैंने बताया आपका इस आपका यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको जानकारी दिया कि इन्वर्टर को कैसे लगाया जाता है। तो एक क्वेश्चन है इसी वीडियो में बताया गया, जो रेड वाला वायर है उसको क्या कहते हैं, उसको माइनस में डालते हैं कि प्लस में डालते हैं, आपको सही आंसर देना है। जो इन्वर्टर का जो आपका रेड वाला जो वायर है आपका, ठीक है, वो आपका बैटरी में किस में जाता है, आपका माइनस पॉइंट में जाता है कि प्लस पॉइंट में जाता है। आप इसका सही आंसर दीजिए। सही आंसर देने के लिए हमारा जो लकी सब्सक्राइबर होगा, जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट मिलेगा, रियलमी का बड्स मिलेगा बिल्कुल फ्री आपका। आपको बताना है जो इन्वर्टर का जो आपका वायर है आपका रेड वाला आपका, वो आपका बैटरी में किस इनपुट में जाता है, माइनस में जाता है प्लस में जाता है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और यहाँ पे काफी अच्छा ऑफर है दुर्गा पूजा में, हर बैटरी इन्वर्टर में अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा आपका। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।